आई मीन देखो, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि वी ऑल नो वन थिंग कि डबलिंग द फीस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर हम फीस को डबल कर देंगे तो वो वर्क करने वाला नहीं है, एंड गवर्नमेंट वो पैसा देने को तैयार थी नहीं। तो बिहार नीट काउंसलिंग में ये चीज़ तो होना ही था। सो लेट्स टॉक अबाउट कि सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन ये है, कल जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसके बाद से एक न्यू नोटिफिकेशन आया है मार्केट में, जो ये कह रहा है कि एनएमसी बिल खत्म हो चुका है। अब प्राइवेट कॉलेज के 100% सीट प्राइवेट फीस पे जाएंगे। एंड इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी 11 अगस्त को, जब न्यू सीट मैट्रिक्स आया था शाम को, और न्यू सीट मैट्रिक्स में 50% सीट वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था। उसके बाद हमें ये बात समझ में आ चुका था कि अभी 50% वाला रूल रहेगा नहीं, बट इस चीज़ को पक्का करने के लिए हमें चाहिए थे एक नोटिफिकेशन, जो कि ऑफकोर्स यूजी मैक यानी कि बिहार नीट काउंसलिंग ही देगा। तो ये होता है 12 अगस्त को दोपहर में हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिस नोटिफिकेशन में ये कहा जाता है कि 100% सीट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विल गो अकॉर्डिंग टू द नीट रूल, और उसमें 50% वाला सीट का मैट्रिक्स हट जाएगा। नाउ तुमको एक बात समझना होगा, ये बिल था, ये बिल नहीं है, दोनों में बच्चों को ही प्रॉब्लम हो रहा है। ये बिल जब था तो 50% सीट पे जो डबल फीस हो रही थी उन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था। अभी ये फीस हट चुका है, तो जो 50% बच्चों ने गवर्नमेंट फीस पे ही सोच के डाला था, अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम दोनों समय था और अभी भी प्रॉब्लम है, उस समय प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। नाउ दो तरह के बच्चे हैं, एक वो जो गवर्नमेंट फीस पे भरना चाहते थे, एक वो जो प्राइवेट फीस। पहले बात तो जो गवर्नमेंट फीस से भरना चाह रहे थे बच्चे, उन बच्चों को अब क्या करना पड़ेगा कि अपना या तो चॉइस फिलिंग में सिर्फ गवर्नमेंट डाल दें, और नहीं तो कुछ ना करें, उनका पैसा वापस आ जाएगा। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट आ चुका है, सो आप फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में जाओ और फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले लो। एंड मेरा ये मानना है कि यार ये डिसीजन बहुत बेवकूफ़ वाला डिसीजन था, कि इन लोगों को ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था, नीट के काउंसलिंग के बाद नहीं लेना चाहिए था। नीट के काउंसलिंग के बीच में ये डिसीजन ले रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है। इस डिसीजन को आप अगर पहले ले लिए होते तो ये प्रॉब्लम नहीं हुआ होता। जो बच्चे अभी तक अपनी ड्रॉप ले चुके थे या फिर किसी और चीज़ के में घुस चुके थे, लाइक BDS या फिर BAMS, वो बच्चे वापस आए कि हो सकता है उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाए कम फीस पर, बट ऐसा नहीं हो पाया। ये बिल वापस चला गया। अब वो बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनका 2 लाख रुपये ऑलरेडी फंसा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं वो 2 रुपये मिल जाएगा, लेकिन फिर भी वो फंसा तो हुआ ना, वो प्रॉब्लम में तो है। तो नाउ कलेक्टिवली और कंक्लूजन में बात करूँ, और यू कैन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर समरी में बात करूँ, तो पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के मन में था वो ये है कि राउंड 1 में क्या फ्री एग्जिट है, क्योंकि ऑलरेडी MCC का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चुका है, फर्स्ट राउंड ऑफ का प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है, और उसमें डीम का कट ऑफ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सो क्या बिहार में फर्स्ट राउंड में एग्जिट है? क्योंकि अगर बिहार में फर्स्ट राउंड में एग्जिट होगा तभी बच्चे कहीं और पे जा पाएंगे, नहीं तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो यस, अब न्यू नोटिफिकेशन में बात क्लियर कर दिया गया है कि राउंड 1 में आपका फ्री एग्जिट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या 50% सीट पर डबल फीस लिया जाएगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कोई भी डबल फीस बिहार में पे नहीं करने वाला है। आप इमेजिन करो, एक कॉलेज का फीस 23 लाख, 35 लाख, एक साल का, ये पूरे कोर्स का भी बात नहीं कर रहा हूँ, एक साल का फीस 35 लाख, कोई पे नहीं करेगा वो फीस, ठीक है। सो वो फीस क्या रहेगा, तो क्या प्राइवेट बच्चे वो ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, वो बच्चे कहीं और जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वो चीज़ चेंज होना था, वो चीज़ चेंज हुआ है। सो या 50% ज़्यादा डबल जो फीस हो रहा था वो चीज़ अब नहीं हो रही है, वो चीज़ अब खत्म हो गई। एंड बिफोर दिस नोटिस हम सबको कुछ आइडिया ही नहीं था कि ये काउंसलिंग कब तक जाने वाली है, बिकॉज हम लोग को ये बात समझना होगा कि अगर बिहार नीट काउंसलिंग में नहीं जा पाते तो यूपी के सेकंड राउंड में या फिर MCC के सेकंड राउंड में हम लोग घुसेंगे डीम के लिए। बट अब हमारे पास ये बात क्लियर हो गया है कि 13 to 18 के लिए ये डेट है, मैं आपको वो चीज़ शो कर दूंगा, बट 13 अगस्त to 18 अगस्त तक का हमारा डेट है, जिसके बीच में हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर हम चॉइस फिलिंग नहीं करते, और अगेन वो बच्चे जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग पहले किया हुआ था उनका अब चॉइस फिलिंग नल कर दिया गया है। सो प्लीज़ चॉइस फिलिंग अब करो। मैंने भी अभी तक अपना चॉइस फिलिंग नहीं किया, सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि मैं अपना प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बना रहा हूँ, बिकॉज बिहार में बहुत कम प्राइवेट कॉलेज हैं, डेली 9 कॉलेजेस हैं, एंड मेरा रैंक है अराउंड 1,61,000। सो मैं ऑफकोर्स ट्राई कर रहा हूँ कि टॉप 3 में ही जाऊँ। सो माता गुजरी, या फिर मैं आपको बता दूंगा, कंफर्म करके बता दूंगा कि मैं कौन सी मेरा प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ द वीडियो, एंड यही था पूरे वीडियो में कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बिहार का NMC रूल हट चुका है। 13 to 18 अगस्त के बीच में हमें चॉइस फिलिंग वापस से करनी है, तो प्लीज़ ध्यान से चॉइस फिलिंग कर लेना, एंड चॉइस को लॉक भी करना पड़ेगा, उसी के बीच में वरना हमारा चॉइस नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। एंड शायद अब वो सिस्टम आ चुका है कि ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है, बट फिर भी रिस्क मत लेना, लॉक खुद से कर लेना, बिकॉज 9 ही कॉलेजेस हैं, एंड उसमें लिटरली कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस का सीक्वेंस इतना ईजिली है कि हम उस चीज़ को सीक्वेंस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, ये वीडियो खत्म करते हैं, एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।